नमस्कार। स्टार न्यूज में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ प्रमुख ऑफिस में। हमारे प्रमुख जी मेरा सामने बैठे हैं और इतना दिन से आप लोग देखते आ रहे हैं हर मीडिया चैनल में कि हमारे एक पत्रकार सहदेव जी, जिन्होंने रिपब्लिक का जो चीफ एडिटर, उनका मिसिंग का जो खबर मिला आपका, और संडे से ही पुलिस फोर्स तथा मीडिया पर्सन लेके जितना भी हम लोग मीडिया लोग हैं सभी तलाश में थे। और आज बहुत सारे कंप्लेन आ रहा है कि पुलिस का ऊपर में भरोसा नहीं है, और मतलब उनका परिवार का भी कहना है और पब्लिक, जनरल पब्लिक का भी, कि पुलिस का ऊपर में भरोसा नहीं है। और जानेंगे हमारे प्रमुख जी जो डिगलीपुर का सबसे बड़े पद पे बैठे हैं। सबसे पहले स्टार न्यूज में आपका स्वागत है। तो आज बहुत ही दुखद खबर है कि आज जो एक पत्रकार अपना जान बाजी लगा के काम करते हैं, पब्लिक हित में खड़ा होते हैं, हर गरीब का सुख दुख का साथ देते हैं, आज वही पत्रकार का एक मास्टर माइंड लगा के उसको मर्डर किया गया। उसका बाद में वो आपका उसका जलाया गया। तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन किया। तो आपको सब पब्लिक का डिमांड है कि प्रमुख जी इतना बड़े पद पे हैं, उनका भी एक जिम्मेदारी होता है। तो आपको नहीं देखा, पब्लिक का कहना है, तो सर क्या बोलना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो मैं दुख व्यक्त करता हूँ कि जो हादसा हुआ है यहाँ पे, जो प्लान मर्डर हमारे सहदेव जी का साथ में हुआ है, ये अंडमान का एक इतिहास का अ, एक ऐसा घटना है कि ये कभी हम लोग सोच भी नहीं सकता। और जो गंगैया लेकिन इतना बड़ा कांड करेगा ये हम लोग कभी सोचा ही नहीं था। और कांड बोलने से क्या है, एक्सीडेंटली अगर कुछ होता है तो हम लोग मान सकता है, लेकिन प्लान करके अगर किसी को मर्डर करना, और वो भी क्या है, एक रिपोर्टर को, एक यूट्यूबर को अगर मर्डर करता है, तो ये एक बड़ा सोचा समझा साजिश है। ये एक शर्मनाक जो कि न्यूज़ हमारा डिगलीपुर का जो हादसा है, वो एक बहुत बड़ा घटना हमारा अंडमान और डिगलीपुर के लिए है। तो सर, पब्लिक का डिमांड है सर, पब्लिक का बीच में आपको नहीं दिखा, पब्लिक का कहना है, इसका बारे में आप क्या कहेंगे? ज़रूर, क्योंकि इस डिगलीपुर में अगर कुछ भी होता है तो हमारा जो डिगलीपुर का जो लीडर्स है, ये सभी सबसे अंडमान में सबसे सक्रिय लीडर्स जो है डिगलीपुर में है। और सभी आप लोग का आशीर्वाद से सभी हमें भी मानते हैं। लेकिन आपका 29 तारीख से आपका लेकर मुझे नहीं देखा गया। इसका कारण मैं आज आप लोगों का सामने मैं रखना चाहता हूँ। ये जो 29 को हमारा सहदेव जी जो है यहाँ से गायब हुआ, रात को गायब हुआ, उसके बाद में जो है सुबह मुझे कॉल आया निकित भाई का कि दीपंकर भैया इस तरह है, आपका सहदेव जी गायब है, आपको कुछ पता है? हम बोला नहीं, मुझे तो आइडिया नहीं है, आपसे ही मुझे मालूम चला। उसके बाद से फिर एसएचओ साहब को भी मैं कॉल किया कि नहीं साहब, क्या है इसका इन्वेस्टिगेशन आप ठीक से करिए, जल्द से जल्द जो है इसको जो है हम लोग ढूंढ के निकाले। मुझे भी इतना ये आइडिया नहीं था कि इतना तक हो सकता है। लेकिन इसमें जो है आपका इनका जो 29 और 30 तारीख का जो इनका जो है सस्पेक्ट था, ये जो पूरा पुलिस डिपार्टमेंट जो है सस्पेक्ट मुझे ही मान के चल रहा था। मुझे और मेरा एक विभाष भाई, ये दोनों को जो है सस्पेक्ट बना के 2 दिन से चल रहा था। लेकिन वो मुझे पता चला क्योंकि एसएचओ साहब ने जब मुझे कॉल किया है कि आपका साथ में बात हुआ कि नहीं, एक्चुअली मेरे साथ में बात बहुत दिनों से बात नहीं हुआ। तो मुझे लगा कि नहीं इसको कुछ, और मेरा घर का अगल-बगल में ही शायद इन लोग बोल रहा था कि आपका लोकेशन मिला। तो जिस केस में मैं सस्पेक्ट हूँ, उनको डाउट था कि आपका एक पत्रकार और एक नेता का साथ में कोई ना कोई अनबन हो ही सकता है। तो इसे मैं जानने के बाद में मैं जो है इसमें बिल्कुल इंटरफेयर नहीं किया। क्योंकि इसका जो इस इन्वेस्टिगेशन है वो जल्द से जल्द हो और सही तरीका से जो एक्यूज्ड है उसको जल्द से जल्द पकड़ाई में आए, इसलिए मैं जो है थोड़ा ऑफ में था। यही मेरा रीजन है, क्योंकि मेरा वजह से कोई इन्वेस्टिगेशन में कोई भी तरह का बाधा नहीं आना चाहिए। पहले भी नहीं आया, मैं सामने था। आज भी मैं पीछे रह के भी सारा इन्वेस्टिगेशन का मैं एसएचओ साहब से बराबर जो है
आपका मैं जायजा किया और उससे मैंने पूछा कि इनका कहाँ तक गया है और इसमें कौन कौन इन्वॉल्व हो सकता क्लू। लेकिन उनको तो एक्चुअली मेरा ऊपर में ही डाउट था कि वो लास्ट में आपका 31 तारीख को जो है मैं रात को 8:30-9 बजे गणेश नगर से मैंने कॉल करा, एसएचओ साहब अभी केस कहाँ तक है। उन्होंने मैं मुझे बोल ही दिया है कि दीपंकर जी ये जो सर्कल था ये तो आपको लेके विवास को लेके इतना दिन चल रहा था, लेकिन हम लोग गलत दिशा में जा रहा था। तो अभी जो है एक क्लू मिला। तो उससे पहले मुझे मालूम चल गया कि वो गंगैया को उठाया और इसका जो है गंगैया इसका जो एक्वेस्ट है। तो मैंने मेरा यही कहना है कि ये जो 2 दिन जो है अगर मुझे सर्कल बना के अगर नहीं करता होने से और 2 दिन पहले जो है ये भाई को मिलता था और इसका जो एविडेंस है शायद वो भी जल्द से जल्द मिल सकता था। इसीलिए जो है मैं इसको डिस्टर्ब नहीं करूं, इसलिए जो है मैं थोड़ा पीछे था, लेकिन पीछे रह के भी जितना भी आपका न्यूज है जो जो सामने गया है उसमें जो मांग आप लोग किया है आपका एकदम जेन्युइन मांग है। एक आदमी जो है वो जो है हमेशा हम मेरा साथ में एक टच में रहता था कुछ भी जगह। कुछ दिन पहले जो है एक स्ट्रिंग ऑपरेशन करने के लिए गया, आपका जो जुआ का केस था सुभाष ग्राम जो हमारा जो आनंद स्कूल है उसका पीछे वो हमारा वो और बॉबी भाई। तो जाने का पहले हमको कॉल करके किया, भाई इस तरह जाता है आप थोड़ा देख लेना कुछ होता है। हम बोला खाली खाली एक मिस कॉल दे देना, हम पुलिस भेज देगा, नहीं तो हम लोग आ जाएगा, आपको कोई डरने का टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। तो ऐसा काम हम प्रेस का साथ में किया। और एक बात है, हम पॉलिटिक्स में आने से पहले हम हिंदी आपका ये जो सागर इवनिंग जो टेलीग्राम ये आपका न्यूज पेपर था, सागर हिंदी टेलीग्राम का जो पेपर था उसमें 3 साल मैं एज ए प्रेस रिपोर्टर का रूप में मैंने काम किया। वो जो है विष्णुपद राय जी का मिसेस का रूपा राय का नाम में था। इसलिए प्रेस का साथ में अगर ऐसा कोई गलत है तो हम लोग हमेशा उसके लिए साथ देंगे। और ये प्रेस का वजह से ही आज डिगलीपुर का जो नाम है, डिगलीपुर का जो न्यूज है, डिगलीपुर में जितना भी अगर कोई अत्याचार किसी के ऊपर में करता है, अगर गलत धारणा है, तो प्रेस का माध्यम से ही सबसे पहले जो है इसे जो है लोगों का सामने लाया जाता है। और ये जो पुलिस जो टीम वर्क किया है, बहुत बहुत धन्यवाद पुलिस वाला को। लेकिन पुलिस वाला भी प्रेस का जो प्रेशर में था, एक प्रेस वाला मिस हो गया, आपका बहुत दिनों से नहीं मिल रहा है, तो इसका शाय जो है जाता है आपका प्रेस वाला को। मैं इसीलिए जो है आपका थोड़ा बैक फेस में रह के मैं सामने जिन लोग था उन लोग का साथ में मैं देख रहा था कि जब मेरा नाम है तो आप इंक्वायरी कर लीजिए, इसलिए मैं पीछे था। तो सर आज एक बात यही आ रहा है सामने उठ के, जे जो हमारे सुभाष ग्राम में एनवाई के जो नेहरू युवा केंद्र वहां में एक महिला का साथ मतलब पुलिस का रिपोर्ट, पुलिस ने बोलता है, पुलिस रिपोर्ट दे रहा है कि महिला का साथ 2.5 साल से सहदेव जी का एक रिलेशन था और 9 महीना अभी जुम्मा जुम्मा 9 महीना ये गंगैया का साथ वो महिला का एक रिलेशन हुआ। तो सर कहीं ना कहीं ऐसा ये होता है कि इसमें 2.5 साल का आदमी का साथ जो एफआईआर और वो औरत का उसका साथ में 9 महीना कैसा उसका एफआईआर हुआ। तो पुलिस जो आप लोगों ने आप भी सुने होंगे कि एसपी मैम का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पोर्ट ब्लेयर जाके किया है कि कहीं ना कहीं एक रिपोर्टर को एक करेक्टर का लूज मतलब लेस करेक्टर एक रिपोर्टर ये अगर प्रूव करा दूं तो हमारे पीछे से आदमी हट जाएगा कि छोड़ो भाई ये रिपोर्टर का कैरेक्टर ठीक नहीं है। तो सर इसका बारे में आप क्या कहेंगे? एक तो है, मैं भी जो है आपका एसपी मैम का जो आपका स्टेटमेंट था उसमें मैं भी देखा, और देखने के बाद में मुझे भी शौक लगा, क्योंकि आपका एक लेडी वो अपना स्टेटमेंट देता है कि मेरा साथ में उनका गलत एफआईआर था या कुछ भी था। तो इसके लिए उनको ये जो एक हमारा डिगलीपुर का लोगों का सहदेव भाई के ऊपर में जो एक सिंपैथी था, वो सिंपैथी को जो है एक क्वेश्चन मार्क में लेके आया है इस स्टेटमेंट का बाद में। तो अगर ऐसा कुछ है, इनका अगर कोई प्रूफ है तो एक एविडेंस का साथ में वो प्रूफ को पेश करे। नहीं होने से जो है आपका ये जो प्रेस परिवार का नाम में एक बदनामी है, उसको बदनाम करने का एक साजिश भी हो सकता है, साजिश बोल सकते हैं हम लोग। नहीं होने से जो है वो लेडी का लाइफ डिटेक्टिव कर सकता है।
कि लेडी बोल दिया और आप स्टेटमेंट दे दिया। ये स्टेटमेंट का साथ में हमारा इमोशनल जुड़ा हुआ है, हमारा डिगलीपुर का लोगों का भावना जुड़ा हुआ है। वो जो इतना कुछ होने का बाद में उनका परिवार का भी मैंने स्टेटमेंट देखा है। मतलब लोगों का अंदर एक ऐसा क्वेश्चन मार्क आया कि ये कैसा हो सकता है। और सादिक भाई को हम लोग सभी जानते हैं, हर कुछ कर सकता है, लेकिन ये एलिगेशन मेरा हिसाब से जो है, इनका इंक्वायरी सबसे पहले वो लेडी का इंक्वायरी होना चाहिए कि ये जो बात एसपी मैम ने कहा है, ये कहाँ तक सही है। उसका पहले उसका जो है रिजल्ट पब्लिक का सामने लेके आना है। और उसका साथ साथ में मैं एक बात और कहना चाहूंगा, इस केस में शायद कुछ अलग लग रहा है, क्योंकि वो जो एके सिंह साहब डीएसपी, वो डिगलीपुर में इस केस का चार्ज लिया था, उससे जल्द से जल्द उसको हटा दिया गया। तो मुझे ये भी शक होता है कि इसमें कुछ ना कुछ चीज हो भी सकता है, क्योंकि बड़ा आदमी है, उसका पास में पैसा है, बहुत सारे लोग उसका साथ में जुड़ा हुआ है। और अभी और एक बात हुआ है, हमारे जो एसएचओ साहब है विजय कुमार जी, वो आईओ है, तो उनका ऊपर में भी उंगली उठ रहा है कि अगर आईओ को भी हटाता है, फिर आपका इन्वेस्टिगेशन करता है, तो इनका जो है पानी का मतलब पानी का तरह जो है केस सॉल्व हो जाएगा। तो अगर मांग उठता है, और आप लोगों ने देखा है, मैं बैक साइड में था लेकिन मैं पीछे नहीं था, ये सारा कुछ जो घटना हुआ इसको लेके अमित शाह जी को, होम मिनिस्टर को, मैंने पत्र का साथ में होम मिनिस्टर को, एलजी साहब को और एमपी साहब को मैंने 1 तारीख को ही मैंने शाम को लेटर बनाया, और आपका 2 तारीख को जो है मैंने सभी को लेटर दे दिया। और इसमें मेरा यही मांग है कि एक ऐसा टीम गठन करे अंडमान में, नहीं होने से सीबीआई को ये जो है ये केस को सौंपे। नहीं होने से जो है आज जो पत्रकारी कर रहा है, इतना अपना अपना जो है अपना जान को हथेली पर रखकर कि कहाँ पे क्या हो जाएगा, पत्रकार जब घर से निकलता है आज का दिन में, उनका परिवार परेशान रहता है कि नहीं लौट के घर आएगा कि नहीं। इसलिए जो है ये इतना जान पे खेल के जो सादेव जी इतना डिगलीपुर के लिए जो आपका न्यूज दिया है इतना दिनों से, और उनका साथ में जो परिवार था, उनका नाम में आज एक धब्बा लगा हुआ है, इसको हम लोग कैसा भी करके इसको डिगलीपुर में मिटाना चाहिए। हम लोग का ये मांग हम लोग को रहना, और इसका सीबीआई नहीं तो स्पेशल टीम का साथ में उसका जांच होना। उसका साथ साथ में अगर भरोसा नहीं है, तो हमारा जो डीएसपी एके सिंह, इसको क्यों हटाया गया इसका जवाब देना, और आईओ को ऊपर में जो क्वेश्चन है उसको भी पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा उसको क्लियर करना।